समय पूरे देश में युवाओं को अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर कई कंफ्यूजन है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में इसकी क्या रूपरेखा होगी? भारतीय नौसेना में कैसे रिक्रूटमेंट प्लान आगे बढ़ेगा? युवाओं को इससे क्या फ़ायदा होगा? और इन सभी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे साथ वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी हैं, जो कि चीफ ऑफ पर्सनल भारतीय नौसेना के हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या रोज़गार के अवसर मिलेंगे इस स्कीम से? जो युवा इस समय है उनको कितनी राहत मिलने वाली है इस अग्निवीर के तौर पर? थैंक यू मनीष फॉर गेटिंग मी ऑन योर चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसों हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने जो कहा था लॉन्च समय करते वक्त कि ये जो स्कीम है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। इससे क्या होगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हमारी आर्म फोर्सेस में कम से कम 4 साल की नौकरी करने का मौका मिलेगा, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा और जो कुछ भी हमारी नौसेना में, जैसे मैं नौसेना की बात कर रहा हूँ, अच्छाइयाँ हैं बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, वो सीखने का मौका मिलेगा। और उसके बाद 4 साल के बाद जो कोई अग्निवीर अपनी जो सैन्य कार्य है वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं एज ए रेगुलर। लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी इस स्कीम के तहत बहुत सारी अच्छी खूबियां हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। सर, खूबियों की बात करते हुए, क्योंकि कन्फ्यूजन इसी बात को लेकर है कि कैसे इसका रिक्रूटमेंट होगा या फिर जो उम्र है वो क्या है, उनका असर क्या इनके ऊपर पड़ेगा, या फिर जो रिक्रूटमेंट है कितनी वैकेंसीज होंगी पहले ईयर से लेके 4 सालों तक, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल भारतीय नौसेना की? देखिए, रिक्रूटमेंट तो नॉर्मली होगा जैसे कि अभी तक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी रिक्रूटमेंट करते आए हैं। नंबर्स ज़रूर थोड़ा सा उसमें तब्दीली है, जैसे कि इस साल भारतीय नौसेना में 3000 की जो इनटेक है वो है। इसी तरह एयरफोर्स और आर्मी की भी नंबर्स हैं, तो टोटल मिला के इस साल 46,500 इंडक्शन तय की गई हैं। और जैसा कि मुझे पता है कि हमारी नौसेना में ये पूरे 3000 जो अग्निवीर हैं ये इस साल के अंत तक हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का, जो कि उड़ीसा में आपको पता होगा, वहाँ पर ये पहुँच जाएंगे अपनी बेसिक ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर ये जो भी हमारी जहाज हैं, बाकी ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, फ्रंटलाइन यूनिट्स हैं, वहाँ पर ये पहुँचेंगे। सर, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में कितनी वैकेंसीज होंगी? क्या इन्हें फॉरवर्ड लोकेशंस या फॉरवर्ड शिप्स जो मूवमेंट होगी या फिर जो अलग अलग डोमिनेंस एरियाज़ हैं ब्लू वाटर में या फिर अलग जगहों पे, वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे जो अग्निवीर हैं जो आएंगे उनको जो हम ट्रेनिंग देंगे, हम अपने ट्रेनिंग करिकुलम में भी थोड़ा सा बदलाव ला रहे हैं, जिससे कि जब ये अपनी ट्रेनिंग करके जहाज़ों में जाएं तो ये बिल्कुल ऑपरेशनली रेडी हों, टोटल फ्रंट लाइन यूनिट्स में सर्व करने के लिए। और जैसे हम की अंग्रेजी में बोलते हैं कि टू सेल इनटू द हार्म्स वे, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लड़ाई में भी ये जा सकते हैं। और ये अग्निवीर जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। दैट मीन्स ये हमारी जो स्कीम है एट भारतीय नौसेना में मेल और फीमेल यूथ दोनों के लिए ओपन रहेगी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे अग्निवीर 4 साल में ऐसा अनुभव करेंगे कि जब ये निकलेंगे, अगर निकलें जो निकलना चाहते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी और उनकी सोच में ये ज़िंदगी भर ये असर रहेगा और अच्छे के लिए। इट विल चेंज देयर पर्सनालिटी एंड इट विल चेंज देयर परसेप्शन अबाउट लाइफ एज सच। सर, फीमेल अग्निवीर कितना चैलेंजिंग होगा, और ख़ासतौर पे जब उनको करेंगे तो कितना बड़ा कदम है, ख़ासतौर पे तब जब ये पहला प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है?
देखिए मनीष जी, भारतीय नौसेना में तो विमेन ऑफिसर्स करीब 30 साल से सर्व कर रही हैं। एंड एज वी स्पीक अभी करीब 30 महिलाएं ऑफिसर्स हमारी जहाज़ों में तैनात हैं, और कुछ इस समय शायद बहुत दूर समुद्र में कहीं होंगी इस वक्त। तो भारतीय नौसेना में कोई नई चीज़ नहीं है कि वुमेन टू बी एट सी। हमारा मानना है, हमारी नेवी का मानना है, हमारे नौसेना अध्यक्ष का मानना है कि समय आ गया है कि अब जो कि बिलो ऑफिसर रैंक्स हैं उनमें भी भारतीय महिलाओं का चयन होना चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि वो उतना ही अच्छा काम करेंगी जितना कि हमारे जो मेल अग्निवीर काम करेंगे। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और पूरी तरह से रेडी हैं कि जो अग्निवीर का सिलेक्शन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बैच, इसमें महिलाएं भी अपना नाम दे सकती हैं। सर, ये जो एज लिमिट है, कितने से कितने साल तक के जो युवा हैं वो इसमें एनरोल करवा सकते हैं, रिक्रूटमेंट के तौर पर देख सकते हैं? और क्या कोई कास्ट सिस्टम या फिर कोई, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में कि इसमें ये बड़ा चैलेंज भी है क्योंकि उनको क्लैरिटी के साथ समझाना, क्या कोई कास्ट सिस्टम इसमें होगा या फिर जो 25% जो अग्निवीर रिटेन किए जाएंगे उनको पेंशन मिलेगी, जो 75% हैं उनको नहीं मिलेगा? कुछ इसमें अगर क्लैरिटी दे। देखिए, आपने जैसे बोला कन्फ्यूजन है, बिल्कुल सही बात है। कई लोगों को पता नहीं है कि इसकी स्कीम में क्या क्या है, और देयरफॉर हो सकता है उनको इससे प्रॉब्लम हो रही हो। तो मैं ये 2-3 चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात है एज लिमिट, आपने जो बोली है, 17.5 साल से 21 साल के युवा और युवतियाँ, द डे ऑफ एनरोलमेंट, दैट इज़ देयर एज लिमिट। एंड देन उसके बाद वो 4 साल सर्व करेंगी, एंड उसके आगे की बात तो आपको पता फिर क्या है। देयर इज़ नो कास्ट सिस्टम, देयर इज़ नो कोटा। ये ऑल इंडिया ऑल क्लास इंडक्शन होने वाला है, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन योर टेस्ट, बेस्ड ऑन एंट्री लेवल। जो भी हम बनाएंगे, हर सर्विस का अलग अलग पहलू है, वो बनाएगा और उसके हिसाब से इंडक्शन होगा। नॉर्मल इंडक्शन होगा जैसा कि अभी तक होता हुआ है। अब जो कि नेवी में स्पेशली हम लोग, तो पता है हमें कि लेडीज़ ऑल्सो आएंगी, तो थोड़ा सा हमें ट्विकिंग करनी पड़ेगी उसके लिए कि कितने परसेंटेज तक हम ला रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा ट्विक करेंगे अपनी ट्रेनिंग प्रोसेसेस, अपनी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको थोड़ा ऑगमेंट करेंगे। एंड ये सब संभव है अगले 4-5 महीने में, जबकि पहले अग्निवीर आएंगे। सर, चैलेंज इस बात का भी है क्योंकि रिक्रूटमेंट को लेकर इस समय पूरे देश में हो हल्ला है, खासतौर पे जिनकी एज लिमिट पार हो रही है या जो वेट कर रहे थे अपना रिक्रूटमेंट को लेकर या पेंडिंग थी रिक्रूटमेंट, उन पे क्या होगा? क्या पुराने वाला जो रिक्रूटमेंट है वो इसमें एप्लीकेबल होगा या फिर अब अग्निवीर के थ्रू ही एंट्री होगी? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है या जितना मुझे मालूम है कि ये अग्निवीर अलग स्कीम है, और जो भी अभी इंडक्शंस होंगे वो सब कुछ पूरा अग्निवीर स्कीम के तहत ही होगा। और वो एज लिमिट जो अभी बताई गई है जो है वो है 17.5 से 21 साल तक। सर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो इस समय रोड पर हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं, कंफ्यूज हैं क्योंकि इतनी सारी अलग अलग बातें कही गई हैं, तो उसको लेके क्लैरिटी नहीं है। उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है दरअसल वो क्या है, किस तरीके की रूपरेखा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस समय रोड पर हैं। तो भारत के जो हमारे युवा हैं, जो कि भारत के भविष्य हैं, और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी भारत कल कर पाएगा वो आपके माध्यम से कर पाएगा। मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप पहले स्कीम को पूरा समझिए कि क्या स्कीम है। कुछ मोटी मोटे बातें मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो एज लिमिट, जैसे मनीष जी ने बोली थी, 17.5 से 21। आप इंडक्ट होइए, जो आपकी चॉइस सर्विस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। 4 साल आप उसमें सर्विंग कीजिए, और उसके बाद आपको मौका मिल रहा है कि आप चॉइस अपना कीजिए कि रहना है कि नहीं रहना है। अगर रहना है तो फिर आपको फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ट्रेन करेगी, और आप फिर
15 साल, 17 साल, 20 साल और रह सकते हैं। नहीं रहना है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो इस स्कीम के तहत हैं वो शायद लोगों को मालूम नहीं। उसके पहले मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि 4 साल जब आप फौज की नौकरी में करेंगे और यहाँ की जो हमारी जो सर्विस ईथोस हैं, जो डिसिप्लिन है, स्पेशली द सेल्फ डिसिप्लिन पार्ट, जो टीम वर्क है, जो कि नेवर से डाई एटीट्यूड है, जो कि गिरकर उठना और उठकर चलना, ये सिखाता है जो हमारी फ़ौज में, वो हम रोज़ ऐसा अनुभव करते हैं। जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ जो आपको मिलेगी, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो, चाहे कोई एक्सपर्टीज़ हो, वो बहुमूल्य है। तो जब आप निकल के आएंगे 4 साल के बाद, तो आप खुद को देखेंगे कि आपका जो प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ यहाँ से कहीं और पहुँच चुका होगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये? क्योंकि मैं इस समय नेवी में HR हेड हूँ और मुझे मौका मिलता है कई ऐसे लोगों से जो कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं नेवी से, या कि जो ले चुके हैं और कहीं और हैं, या फिर रिटायरमेंट के वक्त मुझसे आके मिलते हैं। और जो लोग भी कोई अच्छा काम बाहर कर रहे हैं, उनका केवल एक ही कहना होता है कि सर, मैं जो कुछ आज हूँ वो नौसेना की वजह से हूँ। ये आई एम श्योर दिस इज़ ट्रू फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स एज वेल। तो दैट इज़ द गेन विच दीज यंग फेलोज विल गेट कि 4 साल की नौकरी के बाद। दूसरा, जब आप 4 साल की नौकरी के बाद निकलेंगे, आपकी उम्र होगी 21 से 25 साल। आप किसी भी फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस से आए हों, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। भारतीय नौसेना एक इट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया, एंड सिमिलरली द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। जब आप निकलेंगे तो आपको सेवा निधि पैकेज के तहत 11,70,000 रुपये आपको मिलेंगे तुरंत। Now, I also come from a rural background. I'm sure many of us come. At the age of 21, you get 11,70,000 rupees in your hands. आपकी पूरी लाइफ आगे पड़ी है, आपको जो करना हो कर सकते हो। कई हमारे जो युवा हैं, वो उनकी अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको क्यों नहीं पा पाते हैं? क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते हैं। इस स्कीम के तहत अगर आप फौज में 4 साल के बाद नहीं रहना चाहते हैं, तो आप बाहर जाएंगे तो आपके पास एटलीस्ट इतना रिसोर्स है कि आप या तो आप बाकी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, या कि अपने फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, या कि आप स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वही नहीं, ये गवर्नमेंट ने ये भी प्रावधान करके रखा है कि आपको बैंक से लोन जो है इजी मिलेगा। इसके साथ साथ जब आप सर्विस कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि होम मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है कि भाई जो भी अग्निवीर निकलेंगे उनको CAPF और असम राइफल्स में प्राथमिकता मिलेगी इंडक्शन के लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला है भी कि जब 4 साल आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको क्रेडिट सिस्टम मिलेगा, आपको उससे आपकी डिग्री मिलने की चांस पूरी रहेगी, उसके बाद भी वो आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज़ भी काम कर रही हैं। आगे आपके दिनों में कुछ आई एम श्योर यू विल हियर सम गुड न्यूज़। एज़ फार एज द नेवी इज़ कंसर्न, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से बहुत क्लोज बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रांजिशन करें। हमारे जो अग्निवीर हैं और हमारे बाकी के नौसैनिक हैं वो सीधे जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। इस तरह की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ है जहाँ पे जो हमारी जो अग्निवीर्स की कैपेबिलिटीज़ होगी वो डायरेक्टली यूज़ हो सकती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि जो आप इंटेंजिबल्स गेन करेंगे यहाँ से, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल्स हो, चाहे वो नेवर से डाई एटीट्यूड हो, चाहे वो कमराडरी हो, चाहे वो हाउ टू वर्क इन ए टीम, वो किसी किताब से आप नहीं सीख सकते हैं। और वो चीज़ें जो आप में आ जाएंगी और आपने अगर उसको इम्बाइब कर लिया इस 4 साल में, तो यू आर ए विनर फॉर लाइफ। और फिर आप लोग आपके पीछे भागेंगे, भाई आप हमारे
हमारी संस्था में आके काम करिए। तो मेरा संक्षिप्त में जो युवा हैं आज के उनसे यही निवेदन है कि इस स्कीम को आपको समझिए। आपका भारतीय नौसेना में बहुत ही खुले दिल से आपका इंतज़ार है और आप एंड आई एम श्योर द आर्मी एंड एयरफोर्स एज वेल, आप आइए, नौसेना में काम करिए, उसके बाद 4 साल के बाद अगर करना है तो रहिए, नहीं तो फिर फुल लाइफ इज़ अहेड ऑफ यू। एक बात बिल्कुल साफ है कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के जरिए जहां पर युवाओं को ये मौका मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए वाइस एडमिरल डी के त्रिपाठी ने भी इस बात को कहा कि क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है और जब 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपको निजी संस्थान या फिर सरकारी संस्थान में अपॉर्चुनिटी के लिए इस समय सरकार और भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना इस समय पूरे प्लान के साथ उतरी है ताकि युवाओं को 4 साल के बाद भी रोजगार में इंगेज किया जा सके। कैमरा पर्सन राहुल ध्यानी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।